हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बेस्ट ऑफ 2021 की। इसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, बी इट मेकअप, बी इट स्किन केयर, हेयर केयर। आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग every single product which I've loved and used in 2021. I also did a similar kind of video for 2020 and I just want to continue with this series. So here we come with the best of 2021 products. So आज की वीडियो काफ़ी long as वीडियो होने वाली है, but I will try to make it crisp and clear. So now let's get started, but don't forget to subscribe and hit the bell icon, and now let's just dive right into it. So as usual I'm going to be starting with the skincare first, and skincare में honestly मैंने बहुत ही limited products pick करे हैं जो genuinely मैंने every single day use किए हैं and I love them for how they work on my skin. So हम start करेंगे makeup cleanser से, and the only makeup cleanser that I loved. मैंने बहुत सारे cleanser use करे थे, but this one was the most used and most loved cleanser. This one is from Simple and it's the micellar cleansing water. I just love how it removes my makeup. My skin doesn't feel irritated या किसी भी टाइप का कोई भी rashes create नहीं होते हैं, कोई भी inflammation नहीं होती है, and especially जब मेरे face पे breakouts हो रहे होते हैं तो उस केस में भी ये बहुत ही calming और एक अच्छा soothing सा micellar water है. It did not reacted on my face at any point of time. So yes, I loved it. Second products हैं face cleansers, और मेरे पास दो cleansers हैं जो मुझे बहुत पसंद आए 2021 में. Now the first one is the Jeju Volcanic Lava पोर क्लेंजिंग फॉर्म. दिस वन इज़ फ्रॉम द फेस शॉप, एंड अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी मैं इसको काफ़ी रिकमेंड करती हूँ. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश. काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को क्लीन करता है, एंड यू कैन सी द हालत ऑफ दिस ट्यूब. आई एम ऑलमोस्ट ओवर विद दिस एंड आई रियली लव यूजिंग दिस वन. 7-8 मंथ्स तक मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया, तो काफ़ी लॉन्ग लास्ट किया है मेरे को, एंड आई जस्ट लव how it makes my skin squeaky clean. My skin doesn't feel very itchy or dry or flaky after using this, and that's why it's one of the best of 2021 product. Second cleanser काफ़ी recently ही अभी launch हुआ था market में. This one is from L'Oreal. This is the Revitalift Hyaluronic Acid Hydrating Gel Cleanser. It gently cleanses your skin and hydrates for the plumpy skin, and this is how it looks like. 3 months से मैं इसको use कर रही हूँ and I literally loved it. Very nice क्लेंजर, बहुत माइल्ड है, बहुत हाइड्रेटिंग है. इट डज़ द जॉब परफेक्टली. काफ़ी अच्छे से स्किन को क्लीन करता है, एंड अगेन आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड या फ्लेकी या ड्राई फील नहीं होती है इसको यूज़ करने के बाद. एंड द फैक्ट दैट इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड इन इट, सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन मेकिंग योर स्किन प्लम्प. और विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा क्लेंजर रहा. मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हुई, काफ़ी माइल्ड है. थोड़ा सा अमाउंट इसका काफ़ी अच्छे से वर्क करता है फेस पे, एंड आई लिटरली लव्ड एंड एंजॉयड यूजिंग दिस वन, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ माई बेस्ट ऑफ 2021 प्रोडक्ट्स. क्लेंजर्स के बाद अब बात करते हैं टोनर की, एंड आई जस्ट हैव one toner which I literally loved and enjoyed in the past year. It's this Pixie Glow Tonic. Of course ये exfoliating toner है, कोई regular toner नहीं. For the regular days I don't really end up using a lot of toners nowadays. So मैं बस अपनी skin को exfoliate करने के लिए इसको use करती हूँ, and I literally loved how it has worked on my skin, especially स्किन को एक्सफोलिएट और ब्राइटन अप करने में. सो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू यूजिंग इट. सो टोनर के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्चराइजर्स. टोनर में ऑब्वियसली मेरे पास बस एक ही टोनर है जो मेरा बेस्ट रहा है 2021 में. इट्स द पिक्सी ग्लो टॉनिक. नाउ कमिंग आउट ऑफ द मॉइस्चराइजर्स, आई हैव 2 मॉइस्चराइजर्स. नाउ द फर्स्ट वन इज द न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल. I literally love this product a lot, और मैं इसको काफ़ी ईयर से यूज़ कर रही हूँ, एंड इट हैज़ वर्क ब्रिलियंटली. मतलब मेरी स्किन को ये काफ़ी अच्छे से नरिश रखता है, सॉफ्ट और ब्लर इफेक्ट देता है, और पूरे दिन तक हाइड्रेटेड रखता है. चाहे विंटर्स हो चाहे कोई भी सीजन हो, प्रॉपर नरिशमेंट और हाइड्रेशन देता है मेरी स्किन को. सो आई रियली लव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड आई थिंक दिस इज द थर्ड टब दैट आई एम यूजिंग. मैंने 2 टब्स ऑलरेडी खत्म कर दिए थे 2021 में, बिकॉज आई लिटरली यूज्ड इट एवरी सिंगल डे. या दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट ऑफ 2021 प्रोडक्ट्स, एंड आई थिंक आई एम गोना कंटिन्यू यूजिंग इट फॉर एवर. आई रियली लव दिस पर्टिकुलर product. And the second one is the Face Shop Chia Seed Hydro Cream. Again अगर आपने मेरी वीडियोस देखी तो मैं इस पर्टिकुलर क्रीम को बहुत यूज़ करती हूँ, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड इट. ऑफकोर्स हाई एंड साइड से है, वन ऑफ द बेस्ट क्रीम्स फॉर गिविंग यू परफेक्ट हाइड्रेशन, एंड स्पेशली मेरी स्किन टाइप के लिए. मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है एंड एक्ने प्रोन स्किन है, सो किसी भी थिक से मॉइस्चराइजर से मेरी स्किन पे ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं. बट दीज 2 मॉइस्चराइजर्स हैव बीन लाइक माई favorite ride or die product. So yes, these 2 are my favorite moisturizers and the part of my best of 2021 products. So moisturizers के बाद अब बात करते हैं facial oil की. facial oil मेरी स्किन केयर का बहुत ही important part है. They are like the must have in my skin care kit. कोई भी सीजन हो थ्रू आउट द ईयर मैं फेशियल ऑयल फेस पे लगाती हूँ. नो डाउट आई हैव ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, बट स्टिल दे वर्क ब्रिलियंटली ऑन माई स्किन, एंड आई रियली लाइक इट. मैंने 2021 में 2 फेशियल ऑयल्स काफ़ी यूज़ करे, एंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड बोथ ऑफ देम. फर्स्ट वन इज़ द डेगा रोज ग्लो सीरम. They call it serum, but ये actually facial oil है. It has rosehip oil, saffron, jojoba oil, almond oil, vitamin E oil,
pomegranate oil, rose essential oil and rosemary oil. इसमें इन सब अच्छे ingredients की goodness है and I think it's a perfect blend of these ingredients. It just works brilliantly for my skin. Anti-aging properties हैं इसकी, anti-inflammatory properties हैं and at the same time काफ़ी अच्छा nourishment आपके face को देती हैं. This one is one of the best facial oils. I really love using it. Another one that I literally loved using in 2021 was this one from the Tribe Concepts. This is collagen boosting Shilajitari Telam and it's like it says, it's collagen boosting, so it's a perfectly anti-aging facial oil. इसमें Himalayan Shilajitari, then saffron and Indian ginseng. So ये इन सारे अच्छे ingredients का blend है. तो स्पेशली जब मैं अपना फेस मसाज करती हूँ या फेशियल योगा करती हूँ तो उस पर्पज़ के लिए मैं इसको यूज़ करती थी, just to boost the collagen in my skin. काफ़ी अच्छा इसने वर्क किया. Again I finished this bottle. This is the only bottle that I used and I literally finished it and I loved how it worked on my skin. So it's a great facial oil if you're looking for anti-aging purpose. I really loved it and yeah, that's why it's a part of the best of 2021 products. So facial oil के बाद let's talk about facial serums because वो भी मेरी स्किन केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है and I literally use 2 serums throughout the year and सबसे पहला है L'Oreal का Revitalift 1.5% hyaluronic acid serum. इस पे तो मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी की हुई है and this is my second bottle again in the mini version. This is I think 15 ml. इसमें 2 साइजेस आते हैं एंड मैंने ये 15 ml दोबारा इसलिए लिया बिकॉज मैंने एक किट खरीदी थी जिसमें इसके साथ वो क्लेंजर आया था एंड एक फेशियल क्रीम भी है जो कि डे क्रीम है हाइड्रेशन के लिए. काफ़ी लाइट वेट सीरम है ये, काफ़ी अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है एंड एट द सेम टाइम कोई भी रिएक्शन नहीं देता. आई फिनिश्ड 1 बॉटल एंड दिस इज़ द सेकंड बॉटल एंड आई लव यूजिंग इट. यू कैन सी ये भी खत्म होने वाली है. बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट रहा है 2021 में एंड बहुत अच्छा इसने मेरी स्किन पे वर्क किया विच आई लिटरली लव. सो या दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ माई बेस्ट ऑफ 2021 प्रोडक्ट. द अनदर सीरम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर द स्किन, स्पेशली अगर आपकी स्किन को आपको ब्राइटन अप करना है, हील करना है सन एक्सपोजर से या एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए सीरम में. So Minimalist का vitamin C serum has been one of the great serum for me. I literally like using it every single day. AM PM दोनों टाइम पे यूज़ करती हूँ and I love to mix it with my moisturizer as well. Result oriented product, मतलब मेरी स्किन पे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. First of all it is very lightweight formula, तो बहुत अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है and it doesn't really react on my skin which is a great part. Right amount का इसमें concentration है and I just mix it with my moisturizer and I just layer it over my face which makes my skin look very bright, very healthy and at the same time it also works on the scars and the acne spots that I have on my face. And you guys know vitamin C has some great properties for the skin and if I have to recommend a good vitamin C serum then Minimalist का vitamin C serum बहुत अच्छा है, effective रहा है मेरे face पे and that's why I've included it in the list of best of 2021 products. Coming on to the last bit of the skincare category which is lip balm. I just love applying lip balm because my lips get dry and chapped very easily. So I'm going to be starting with the first lip balm that I really loved and used the entire year is the Juicy Chemistry Blood Orange and Rosehip Lip Balm. काफ़ी अच्छी है ये पिगमेंटेड और चैप लिप्स के लिए and I really love using it. बहुत अच्छी सिट्रसी अरोमा है which makes you feel very fresh, very up for the day and yeah it's non-sticky, non-greasy formula so एक अच्छे से आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है, लेयर हो जाती है and it doesn't feel very irritated या sticky kind of thing. I literally used it the entire year. That's why it's a part of the best of 2021 products in my skincare category. अगली लिप बाम है ये Laneige की लिप स्लीपिंग मास्क. मैंने काफ़ी वीडियोज़ में मेंशन भी किया है कि मेरे को बहुत पसंद है Laneige की लिप स्लीपिंग मास्क. मैं उनको थ्रू आउट द डे यूज़ करती हूँ लिप बाम की तरह और रात को लिप स्लीपिंग मास्क की तरह तो ऑब्वियसली यूज़ करती हूँ. दिस वन इज़ द न्यूली लॉन्च मिंट चोको, मतलब ये न्यूली लॉन्च था 2021 में. इट्स इन द फ्लेवर मिंट चोको एंड आई रियली लाइक द मिंटी फ्लेवर. काफ़ी फ्रेशनेस की फील देता है, प्लम्पी सा इफेक्ट भी देता है लिप्स पे. आई रियली लव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स इनका जो क्लासिक बेरी फ्लेवर है वो तो बहुत ही अमेजिंग है. आई ऑल्सो लव टू यूज़ दैट बट 2021 में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया एंड दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ 2021 प्रोडक्ट्स. एंड द लास्ट वन इज दिस बॉबी रॉन की लिप टिंट. इट्स एक्चुअली set as a lip tint but I used it as a lip balm. बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी tinted सी lip balm है ये and it's perfect especially if you don't want to wear any lipstick. So that's why I've used it a lot and especially lipstick के नीचे मैंने इसको काफ़ी बार लेयर किया है and it has helped me smooth application of the lipstick. मेरे lips बिल्कुल भी dry या cracked या chapped नहीं लगे. So I really enjoyed it and I loved it. I love the packaging. I love every single thing about this particular product and yeah I used it a lot in 2021 and I got my hands on this in 2021. So that's why I'm adding it in the list of 2021 best products. So guys, that was about the skincare part. Now let's move on to the makeup category.
सो हम मेकअप में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइमर से, एंड आई हैव 2 प्राइमर्स विद मी. सो सबसे पहले एल्फ का लुमिनस पुटी प्राइमर. दिस इज़ लाइक अ ग्लोइंग प्राइमर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये, एंड मैंने इसको काफ़ी अपनी वीडियोज़ में भी यूज़ किया एंड जनरली भी यूज़ किया. 2021 में मेकअप ट्रेंडी था ग्लोइंग स्किन मिनिमल मेकअप, एंड विच आई लिटरली लव्ड एंड एंजॉयड. दैट्स माई काइंड ऑफ अ मेकअप लुक. चाहे एवरीडे मेकअप लुक अचीव करना था या थोड़ा सा हेवी ग्लैम, आई ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर प्राइमर. दिस इज़ द एल्फ लुमिनस पुटी प्राइमर. बहुत अच्छा प्राइमर लगा मुझे, एंड द वे इट वर्क्स एंड ब्लेंड्स ऑन द स्किन इज़ वेरी एफर्टलेसली. तो आई रियली enjoyed it and I really liked it. Another primer is the Smashbox का Photo Finish Primer. This is the Smooth and Blur Primer, their classic primer. And this entire year I used it a lot. बहुत अच्छा एक smooth और blur सा impact देता है. It definitely works on minimizing the pores as well. Acne bumps है तो उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत satisfactory रहा था इस पर्टिकुलर प्राइमर के साथ, and that's why I'm adding it in the best of my 2021 product. Coming on to the foundation, and I just have one foundation which I literally love a lot, which is this K-Beauty का hydrating foundation. I tried it in 2021 for the first time, and ever since then I have not liked any other foundation as much as I like this one. There's so many other good foundations which I have in my vanity, but I always approach to this one when it comes to applying a foundation, because the glow that it gives on my skin is amazing, is unbeatable, and I just love the formula. इतना अच्छा ये मेरी स्किन पे वर्क करता है. The way it sits on the skin, the way it makes your skin looks, it's just amazing. I love the glow it gives on my face, and of course I'm all about that glowy makeup, glowy face base, and it has to be the best product from 2021. Coming on to the concealers, I have used literally these 2 concealers every single day, चाहे no makeup look था या चाहे heavy glam था. The first one is this L'Oreal का Infallible Full Wear Concealer, and I'm in the shade Amber, and this particular concealer works best if you want to achieve a no foundation makeup look, or if you just want to go very light, आपको बस हल्का सा touch up करना है. इस केस में fabulous concealer है. Loved every bit of it. My experience with this has been great. It gives a perfect coverage, also adds a dewy effect to the face. काफ़ी lightweight है, बिल्कुल भी patchy या केकी नहीं लगता है फेस पे. काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत स्मूथली ब्लेंड होता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत क्विकली ड्राई भी नहीं होता. सो इट्स लाइक अ परफेक्ट फॉर्मूला इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट कंसीलर, एंड दैट्स वाई इट्स अ पार्ट ऑफ माई बेस्ट ऑफ 2021. नाउ द अनदर वन इज द एल्फ का 16 hour camo concealer, which has a matte finish. So this one is great for the full coverage looks, and especially to highlight your face. I use this particular shade, which is light beige, to sort of highlight my face, but it just dries up very fast, and I know that fact, तो मैं काफ़ी जल्दी से इसको blend कर लेती हूँ, and it gives a very smooth look. काफ़ी अच्छे से blend होता है दूसरे products के ऊपर भी, so it doesn't look very cakey or patchy. These 2 concealers are great concealers, and their formula is amazing, superb. I enjoyed using these in 2021, and that's why these are the part of my best of 2021 product. Now coming on to the face powder. Face powder के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही product है, which I literally used every single day, and this one is the K-Beauty HD Setting Loose Powder, and this is how exactly it looks like. It's in the shade Banana, which is a perfect shade for my skin tone. चाहे everyday makeup look हो या heavy glam हो, perfectly work करता है. Sets on the skin very nicely, also gives a nice hydrating effect. तो काफ़ी अच्छा loose powder है. It has been one of the great product in my makeup kit in the year 2021, and that's why it's a part of the best of 2021 products, and yeah, I love it. So in general, I love all the K-Beauty के products. So if I have to suggest one makeup brand for 2021, I would definitely pick K-Beauty, because I love their each and every product. So 2021 has been a year where I was more inclined towards cream products. I used and enjoyed and loved cream products, चाहे cream blushes हों, चाहे cream contour products हों, चाहे liquid highlighters हों. पाउडर प्रोडक्ट्स से ज़्यादा मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करे. एंड आई ऑल्सो डन अ मेकअप 2021 ट्रेंड्स वाली एक यूट्यूब शॉर्ट, अगर आपने देखी हो तो उसमें भी मैंने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे, बिकॉज आई लिटरली लव हाउ दे वर्क ऑन द स्किन. ग्लोई स्किन और ग्लोई मेकअप बेस के लिए परफेक्ट है. इवन इफ यू आर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन, यू वुड डेफिनेटली लव इट. आई एम ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, एंड आई लिटरली लव्ड all the cream products. So yeah. Coming on to the bronzer, again I have a liquid bronzer. This one is the LA Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer, और ये concealer actually मैंने shade में लिया था Beautiful Bronze. It has given me such a nice flawless makeup look. बहुत अच्छे से blend होता है product, and I've used their normal concealers as well. They have great formula, and especially अपने face को contour या bronze करने के लिए, कुछ definition add करने के लिए मैंने पूरे साल इस particular product को use किया है. I literally love it a lot. Now coming on to the blushes, I have 2 blushes
जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करी 2021 में, एंड बोथ आर द क्रीम फॉर्मूलाज. फर्स्ट वन इज़ द शुगर की फेस फॉरवर्ड ब्लश स्टिक, एंड दिस इज़ इन द शेड पिंक प्राइम. दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक. बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है. आई जस्ट swirl माई फिंगर ऑन इट एंड आई जस्ट डैब इट ऑन माई फेस, और बहुत ईजीली ब्लेंड होती है विदाउट क्रिएटिंग एनी पैचेस, या ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं से ज़्यादा पिगमेंट आ गया और कहीं पे लाइट पिगमेंट है. आई लव यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये ग्लो भी ऐड करता है फेस पे, एंड आई हैव यूज्ड इट द एंटायर ईयर. सो या दैट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड इन 2021. And the another blush is from Flower Beauty. It's their blush bomb. These blush bombs are very popular products from Flower Beauty, and I have the shade Melon, which is again a very popular shade. बहुत ही प्यारा एक peachy coral सा shade है. Have been my go-to products for the entire 2021. I've used them a lot. And you can see I'm still wearing these. That's how they pretty much sits on my face. काफ़ी अच्छा एक glowing effect देते हैं, and everyday makeup look के लिए perfect है, which I really love. You just need to apply a concealer और थोड़ा सा blush लगाओ. You look very fresh and put together. You just need to take a tiny bit amount on your fingers and dab it on your cheeks, and you are good to go. You're all set, and that's why I really love using cream products. I'm still hooked to cream products, but these two cream blushes have been my favorite. I've used them a lot in 2021. So like I said, I love using cream products, and मैंने पूरे साल cream products ज़्यादा यूज़ करे हैं, चाहे blush हो चाहे bronzer हो, and same as with the highlighter. So 2021 में मेरा favorite liquid highlighter has been this Becca का Becca Ignite Liquefied Light Highlighter. I think Becca has now shut their brand, so you probably won't be able to get your hands on this. It's in the shade called Creativity. ये liquid highlighter है, and आप इसको multiple ways में यूज़ कर सकते हो. फेस को हाईलाइट करने के लिए, कॉलर बोन्स को हाईलाइट करने के लिए. You can also use it to sort of highlight your legs and your arms, especially if you're wearing some dresses or skirts. And in that case, it has been a great highlighter for me. आज भी मैंने इसको अपने फेस पे लगाया हुआ है, and it just adds a perfect glow to the face. And of course, like all the cream products are amazing to achieve a glowy makeup base, and it has been one of my favorite liquid highlighter the entire year. So coming on to the eye products, I love this particular eyebrow pencil from NYX. It's a perfect eyebrow pencil in affordable category because I literally use it every single day and I finished it off. So yeah, it has been a great product for me. The way it fills the brows is amazing. काफ़ी अच्छी precise pencil है. The crayon part is amazing. It just glides very smoothly, and I really enjoyed using it. So that's why I added in the list of my best of 2021 product. Coming on to the mascara, मैंने Maybelline का एक colossal mascara पूरे साल यूज़ करा है. It's like the perfect mascara. I love it way too much, and I think it's a great mascara. काफ़ी अच्छी volume add करता है lashes पे, and I love how it works on my lashes especially. They look very voluminous, very sultry. So I really like using it, and I've used it a lot in 2021. Hence, it's a part of my best of 2021 products. So अब बात करते हैं आई शेडो पैलेट की. पूरे साल सबसे ज़्यादा मुझे पसंद जो आई शेडो पैलेट आई है हुडा ब्यूटी की Mercury Retrograde आई शेडो पैलेट. And guys, for the right reasons, it is like a stunning palette. I love using it a lot. You can see कितने अच्छे कलर सिलेक्शन है इसके. यू कैन गेट अ लॉट ऑफ यूज आउट ऑफ इट. काफ़ी अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो, एंड मैंने इससे काफ़ी अच्छे लुक्स क्रिएट करे हैं. सटल, कलरफुल, शिमरी, एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन वन ऑफ द पैलेट दैट आई हैव रीच्ड आउट टू द मोस्ट. And yeah, that's why it's a part of my best of 2021 products, and I literally love using it, and I will definitely continue using it because I love it way too much. So eyeshadow के बाद अब बात करते हैं लिपस्टिक की, and I have just 4 lipsticks with me जो मैंने literally it was very easy for me to decide the lipsticks because वैसे तो lipsticks बहुत सारी हैं, but I knew that I have used these 4 lipsticks a lot. एक तो ये मैंने lip combo सबसे ज़्यादा यूज़ किया है. This is from ELF. This is the ELF का liquid matte lipstick and their lip plumping gloss. Even today I'm wearing the same lip combo. This liquid matte lipstick is in the shade Marvelous, and the lip plumping gloss is in the shade Mocha Twist. Like everyday makeup look में these are like my go-to products. Even today I'm wearing the same lip combo. It works brilliantly. I love using these two. The formula is great. Their pigmentation is great. They sit beautifully on the lip, and I love using these 2 lip products, and that's why they have to be a part of my 2021 product. Now another lipstick is this Smashbox की Always On Liquid Lipstick. This is the mini version, and it's in the shade called Driver's Seat. Another fabulous product. बहुत ही अच्छा शेड है ये, बहुत अच्छे से वर्क करता है इंडियन स्किन टोन, एंड ऑल्सो ऑन माई स्किन इट लुक्स सुपर गॉर्जियस एंड वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट्स वाई आई हैव रीच्ड आउट टू इट द मोस्ट. मेरे बैग में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पड़ी रहती है, सो आई हैव यूज्ड इट अ लॉट. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लिप्स शेड एज वेल, एंड या that's why it's a part of my best of 2021. Now coming on to the last lip product, which is from K Beauty. Like I said, I love K Beauty के products, and this is their lip crayon in the shade called V Hours.
This has been my favorite nude lipstick the entire year. This is like a peachy nude color which is so beautiful, and I literally used it so many times. And I have to definitely add it in my best of 2021 products. Like a perfect shade that I can wear with my everyday look and also with my heavy glam looks. I really like this particular shade, and that's why it's a part of my best of 2021 products. So guys, that was all about the makeup category. Now let's move on to the hair care category. Hair care में बहुत ज़्यादा products नहीं है, so we're gonna quickly talk about those products. So सबसे पहले I'm gonna talk about the shampoo, and 2021 में मेरा favorite shampoo रहा है Love Beauty and Planet का this is the argan oil and lavender shampoo. This is smooth and serene shampoo which is perfect for frizzy hair. I have like damn crazy frizzy hair, and this works beautifully in controlling my frizz. काफ़ी mild है, बहुत ही effective hair shampoo है, and the fact that this particular brand is vegan, this particular brand is cruelty free, they are conscious about the planet. This gives the extra points to this particular brand, and I love this shampoo. It has a beautiful fragrance which is very fresh and very calming. Lavender has a calming properties as well, तो वो scalp को भी थोड़ा calm करता है. Next up is the hair mask, and it's none other than this L'Oreal Professional Seri Expert Gold Quinoa Plus Protein Absolute Repair. This has been like my favorite hair mask ever since I tried it, and जितना अच्छा nourishment ये मेरे बालों को देता है, which beats all other hair masks that I have, and I literally love using it, especially when I need those bouncy voluminous hair. It just helps in instantly repairing my hair, so it's a perfect hair mask for damaged hair, और बाल को थोड़ा सा भी स्टाइल करने में वो डैमेज हो ही जाते हैं, and it works beautifully in controlling the damage and the frizz, and I love it, and that's why I'm adding it in my best of 2021 products. And the last product from the hair category is none other than this L'Oreal का hair serum, जो काफ़ी popular hair serum रहा है पूरे साल, and for the good reasons of course, because काफ़ी अच्छा work करता है ये, बहुत ही beautifully blend होता है. It's like a nice thick serum formula which gives a proper nourishment to the hair, and especially when I'm styling my hair, I just love to use it because not only it protects my hair from heat, it also helps in styling them better. It just adds a proper shine to my hair. It also helps in tangling my hair. All in all, it's a great hair serum, and I literally love using it. और मैंने 2021 में इसको ट्राई किया था, and ever since I have been just using it. थोड़ा सा अमाउंट इसका काफ़ी अच्छा वर्क करता है, and that's why it's a part of my 2021 product. So guys, that's all about it. With this we comes to the end of our best of 2021 products video, and I hope you guys like the video. If so, then definitely give a thumbs up to my video, and now I will see you in the another video. Till then, take care, bye.